किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में टोंक कृषि उपज मंडी की किसान भवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें रामपाल जाट ने बताया कि खुशहाली संभव देश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून लेकर 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में भी, ओला पाला बरसात में भी बिस्तर भीगने के बाद भी मैदान में डटे रहे। हजारों किसान परिवार से घर परिवार और खेती की कमाई छोड़कर सड़कों पर बसेरा किया हुआ है। सत्याग्रह में हम स्वयं को तपा रहे हैं। अब तक 100 से अधिक किसान अपना बलिदान दे चुके हैं, तब भी केंद्र सरकार की संवेदना नहीं जाग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान की पीड़ा की व्यक्त नहीं कर सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा और दोहराते रहे। वहीं घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी उपजों की खरीद नहीं होने से किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचने की पीड़ा सताती रही। साल 2010 में इस कानून के लिए राजस्थान के किसान आंदोलन करते रहे। इन 10 वर्षों से गांव से लेकर संभाग एवं राज्य स्तरीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। वर्ष 2012 में किसानों ने सुनिश्चित किया और मूल्य का अधिकार विधेयक 2012 का प्रारूप तैयार किया गया। और हिंसा और ये नारा 1964 में राज्य स्तर पर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ। 2000 लोग जिन्होंने उसमें भागीदारी की, तो बड़ी भागीदारी थी। और उसी में से किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012, तो पूरे राजस्थान में किसान महापंचायत होने के बाद में ये विधेयक बना। उस विधेयक को लेकर हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे, राजनेता, वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, ऐसे शिक्षाविद, न्यायविद और राजनेता, जिसमें रहे नहीं मानव सुराणा साहब हमारे बीच में, वो भी उसमें थे, वो पूर्व मंत्री थे उस समय। ऐसे सब लोगों ने, हमने 450 लोग थे, हाई कोर्ट के परिसर में रहेगा। इससे भिन्न हमारा आंदोलन नहीं जाएगा। और इसलिए जो 26 की घटना हुई उससे हम सेटबैक पाए, धक्का लगा आंदोलन। हालांकि बाद वो रिकवर हुआ, लेकिन उससे धक्का लगा। तो ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके प्रति हम सब सावचेत हैं। तो कोई भी टकराहट और हिंसा, और ये नारा 1964 में भारतीय वित्त मंत्री रहे टी कृष्णमाचार्य, उन्होंने कहा यदि देश में खाद्य सुरक्षा को तो सरकार को हमको केवल 2 काम करने चाहिए। पहला काम, किसान को उसकी उपज के उचित दाम मिल जाए। दूसरा काम, उसकी खरीद किसान के घर से हो जाए। तीसरा काम करने की सरकार को जरूरत नहीं। उसी का हमने नारा बनाया, पूरा मोल यानी उचित मूल्य मिल जाए, घर में तोल यानी उसके खेत से खरीद जाए, उसके खेत से खरीद हो जाए। ये जो बात है, उसी नारे को लेकर दूध आंदोलन शुरू हुआ। अपन ने कहा प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति, आज से ये किसान अधिकार यात्रा आरंभ हुई है। जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, चित्तौड़, भीलवाड़ा और उसके बाद में जोधपुर ये यात्रा पहुंचेगी। जोधपुर से अजमेर होती हुई वापस जयपुर आएगी, वहाँ इसका समापन होगा। ये पहला चरण है। इसमें 4 प्रोग्राम बड़े हैं। पहला, कल विशाल ट्रैक्टर रैली होगी 12 जिले में। 13 तारीख को मेवाड़ में मातृकुंडिया नामक स्थान है, जहाँ राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ तीनों का मिलन होता है। उस तीर्थ स्थल पर, वहाँ पर किसानों से चर्चा होगी। 14 तारीख को जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पिपाड़ नामक स्थान पर आम सभा रहेगी। और 15 को जोधपुर शहर में किसानों के साथ चर्चा होगी। तो ये कार्यक्रम बड़े कार्यक्रम होंगे और इस यात्रा के प्रमुख कार्यक्रम होंगे। बाकी सभी जिलों में हम जाएंगे, आप सब पत्रकार मित्रों से मिलेंगे और हमारे जो कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे। ये कार्यक्रम लगातार चलेगा, इसलिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून क्यों जरूरी
और जो सरकार लगातार कह रही है कि 3 कानूनों में काला क्या, वो लोगों को बताएंगे काला क्या। उसके लिए ये जो समस्या से समाधान की और पुस्तिका ये हमने तैयार की, इस पुस्तक में ये हमने लिखा है कि इसमें काला क्या, तो लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये आंदोलन मजबूत हो, इसके लिए किसान संघर्ष के लिए तैयार हो, सत्याग्रह के लिए तैयार रहे, उसके लिए ये किसान अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया है। इस आंदोलन को बदनाम कर तोड़ने की पूरी कोशिश की सरकार की ओर से, लेकिन किसान कड़कड़ाती ठंड में, पाला, ओला, बरसात में बिस्तर भीगे तब भी डटे रहे। सत्याग्रह की भावना से वे लगातार इस आंदोलन को गति देते रहे। और अभी जो 2 सम्मेलन हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के, उनमें किसानों की पीड़ा व्यक्त नहीं हुई। पीड़ा पे एक शब्द भी नहीं बोले वो बोले न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। तो हमारी तो पीड़ा ही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा, फिर भी हमको हमारी उपज जिनका सरकार न्यूनतम